पार्टनर जाता है तो ज़्यादा जो दूसरा पार्टनर होता है उस पे ज़्यादा असर होता है. अम्मी को कैसे संभाला? अम्मी माशाल्लाह अम्मी इन दैट वे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो रोती भी हैं कभी कभी, जो कि अच्छी बात है. मुझे लगता है कि कभी कभी आपको रोना चाहिए और आप बता दें. अब्बू के बाद हमें एक फेयर ये रह गया कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए. आफ्टर अब्बू के वहाँ बस हमारी यही दो. जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे लोग पहले फ़ोन उठाते हैं और मेरे मुंह से अभी भी ये दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे. और जब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अब्बू नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक आप अब्बू को अपने पास अच्छा सा रखें. यही दुआ निकलती है. क्योंकि ये अब्बू की अल्लाह ने जो है वो एक ज़िंदगी, अब्बू ने हमें ये बताया था कि अमानत है दुनिया में. अगर वो अमानत कोई वापस ले लेता है तो उससे खफा नहीं होना है. सो अब्बू के बाद अम्मी का ये था कि क्योंकि वो चल नहीं सकती. आपने एक और बात अभी की कि अब्बू कहते थे रोना नहीं है जी, लेकिन रोना तो नहीं है आपके प्यारों के लिए, तो आपको नहीं आप रोक सकते. कौन सी ऐसी चीज़ें जो अब्बू की संभाल के रखी जो आज भी? अब्बू की सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं. जैसे शी सेड कि उनका वॉलेट था, बट ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं. स्पेशली जो अब्बू 3 बहनें जो गैर शादीशुदा हैं, मेरे माई यंगर सिस्टर्स और एक भाई और अम्मी. तो मुझे लगता है कि ये वो अब्बू की चीज़ें हैं जो मुझे अब्बू की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं. अब्बू की शक्लें मुझे उन लोगों में दिखती हैं, स्पेशली इन माय ब्रदर, भाई अदील के. क्योंकि अदील का बोलना और अदील का बिहेव करना, पार्टिसिपेशन जो है घर के अंदर, वो मुझे बहुत कभी अब्बू की याद दिलाती है, बहुत याद दिलाती है. और मैं ऑब्वियसली जब आपकी बहनें होती हैं या माँ होती है और वो पैरालाइज होते हैं तो फिर आप उनसे थोड़ा सा छुप के आप वो रोते हैं. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आपके वालिदैन में से कोई एक चला जाए, ख़ास तौर पे घर का सरबरा जो वालिद साहब होते हैं. भाइयों में भी कहीं इख्तलाफ आने लगता है, तो क्या आप उन चीज़ों को दोनों मिलके कर लेते हैं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ना. अल्लाह ताला का बड़ा करम है आमना कि हमें एक तो लोग जिसे बोलते हैं यतीम, तो यतीमी का कभी एहसास नहीं होता. क्योंकि अब्बा ने मुझे लगता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को उस तरह से पालना चाहिए कि अगर उनमें से कोई एक भी चला जाए तो उनको ये ना सुनने के लिए मिले कि यतीम है. सो अब्बू के बाद हमें अब्बू की ज़िंदगी में भी और अब्बू के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अदील या मैं स्टैंड नहीं कर रहे, और वो भी इसी फील्ड के अंदर हैं, वो भी जानते हैं सब कुछ. सो वो कोई उस तरह से नहीं है. मतलब यही है कि मिस करता हूँ तो फिर भाई की शक्ल देखता हूँ तो उसमें मुझे अब्बू दिखते हैं. और